गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा मातर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 68 करेंगे। 18 जनवरी की ये वर्कशीट है। सोशल साइंस ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, फिफ्थ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखो बच्चा, यहाँ पे हम जानेंगे इकोसिस्टम क्या होता है, प्लांट और एनिमल, और वहाँ का जो एक फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। फिजिकल एनवायरनमेंट बोले तो वहाँ पे जो पानी है, जिस जमीन पे वो रह रहे हैं, ठीक है ना, और जो एटमॉस्फेयर वहाँ पे वो इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। वो वहाँ से पानी लेते हैं, हवा लेते हैं, जमीन पे रहते हैं। तो जब प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ एनी एरिया आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, एक दूसरे से और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो उसको हम क्या बनाते हैं, वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। मैन यूजेस वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन टू हिज एडवांटेज। जैसा कि हमें पता है कि हम आदमी जो अपनी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अपने एडवांटेज के लिए हम यूज करते हैं। मैन मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज ड्यू टू हिज ग्रीड, और आदमी की लालच के कारण ही आज वन है, बहुत सी प्रजातियां हैं वो खतरे में है। He creates imbalance in the ecosystem by cutting down trees and killing animals. वो क्या करता है, इम्बैलेंस क्रिएट करता है इकोसिस्टम में, ठीक है। इम्बैलेंस का मतलब यहाँ पे देखो, कोई भी अगर एक स्पीसी खत्म हो जाती है तो हमारे जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। कैसे गड़बड़ा जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, शेर जो है क्या करता है, बहुत सारे हिरण को खा जाता ठीक है। अब हिरण मान लो खत्म हो गए तो बहुत बड़ी बड़ी घास उग जाएगी, है ना, और जो घास उग जाएगी तो बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हो जाएंगे एक तरीके से देखा जाए तो। या फिर मान लो शेर खत्म हो जाए तो बहुत ज्यादा हिरणों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। या जो छोटे छोटे कीट, जो चिड़िया वगैरह होती हैं, जो कीट खाती हैं, मतलब क्योंकि एक फूड चेन है ये इकोसिस्टम, सभी स्पीसीज यहाँ पे जरूरी है, ठीक है, इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। लेकिन किसी चीज का हम ज्यादा यूज कर लेते हैं, किसी का कम यूज कर लेते हैं, तो उससे इम्बैलेंस हो जाता है इकोसिस्टम में। एज अ रिजल्ट देयर इज अ फियर ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीसीज, और इसी वजह से क्या है, एक फियर है कि कुछ एक्सटिंक्शन होता है, कि लुप्त हो जाना, मतलब वो स्पीसीज अब कभी नहीं होगी, ठीक है, खत्म हो जाना। अब बायोम क्या होता है? ए लार्ज इकोसिस्टम। बायोम भी क्या है, एक इकोसिस्टम है, ठीक है, ए लार्ज इकोसिस्टम कंटेनिंग ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ प्लांट। है तो इकोसिस्टम ही, लेकिन उसमें सिर्फ पर्टिकुलर टाइप के प्लांट या फिर एनिमल ही मिलेंगे, ठीक है, उसको हम बायोम बोलते हैं। एवरी स्पीसीज कंट्रीब्यूट टू द इकोसिस्टम, सो देयर कंजर्वेशन इज एसेंशियल। हर एक स्पीसी क्या करती है, इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करती है, इसीलिए उनका कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यानी कि उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय ह्यूमंस, द इकोसिस्टम हैज बिकम अनबैलेंस्ड, और इसीलिए अनबैलेंस बन गया है। एंड सम हैव डिसअपियर, और कुछ तो लुप्त ही हो गए हैं। मेन रीजन फॉर द इम्बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम इज द एक्सेसिव हंटिंग ऑफ ग्रीडी ट्रेडर्स ऑफ देयर बिजनेस, यानी कि अपने बिजनेस के लिए वो क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं। केमिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एसिड डिपोजिट्स, पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, पोल्यूशन, एलियन स्पीसीज, इनडिस्क्रिमिनेट डिफोरेस्टेशन यानी कि पौधों का कटना, ये बहुत सारे रीजन है इम्बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम के। वी ऑल शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर सर्वाइवल। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए किसकी इंपॉर्टेंस को, नेचुरल इकोसिस्टम की। इट इज पॉसिबल व्हेन द ब्लाइंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अ नेचुरल एनवायरनमेंट इज एंडेड इमीडिएटली। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम? इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ एनी एरिया आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्लांट और एनिमल, ठीक है, एनी एरिया, किसी एरिया के इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से वो क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इम्बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम? एक तो एक्सेसिव हंटिंग बाय ग्रीडी ट्रेडर्स फॉर देयर बिजनेस, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एसिड डिपोजिट, pollution due to chemical and industrial waste pollution, indiscriminate deforestation for agriculture, ठीक है ना। तो व्हाट आर बायोम्स? यहाँ पे देखो, डिफोरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर क्यों लिखा है, कि पहले जो वन थे ना, अब वनों को काट के वहां पे खेती की जा रही है, ठीक है। बायोम क्या होते हैं? बायोम एक लार्ज इकोसिस्टम होता है जिसमें एक स्पेसिफिक टाइप के
प्लांट पाए जाते हैं या फिर एनिमल पाए जाते हैं, उसको हम बायोम कहते हैं। हमें क्या एफर्ट करने चाहिए? व्हाट एफर्ट शुड बी मेड बाय मैनकाइंड टू बैलेंस द इकोसिस्टम? एक्सप्लेन ब्रीफली। टू बैलेंस इकोसिस्टम पोल्यूशन शुड बी कंट्रोल। एक तो पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए। ट्रीट इंडस्ट्रियल, एक सेकेंड, ये आएगा ये स्पेलिंग यहाँ पे आर के बाद आई आएगा, ठीक है। Industrial waste before releasing it in the water bodies, afforestation should be promoted, use of natural resources should be judicious। यानी कि जो यूज है वो विवेकपूर्ण होना चाहिए, ठीक है, समझदारी से हमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। ओके बच्चा, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप अच्छे से याद भी कर लेंगे और समझ के करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके बच्चा, एंड यहाँ पर देखो आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे बतानी है। एक तो आपकी स्पेशल क्लास है, ठीक है, स्पेशल क्लास है आपकी 6:30 बजे, ठीक है। ये एक सेकेंड, ओके, हम 9th का बना रहे हैं, 9th का पढ़ रहे हैं। तो आपकी स्पेशल क्लास है कितने बजे? आप लोगों को मालूम है कि 8 बजे क्लास होती है, जिसमें हम टर्म 2 एग्जाम की, जो एसएसटी टर्म 2 एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये आपका, हमने ये क्लासेस स्टार्ट की थी जनवरी 1 से, ठीक है, जिसमें हम आपके हिस्ट्री के चैप्टर पढ़ रहे हैं। एसएसटी की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। 8 बजे क्लास होती है, बिल्कुल फ्री होती है। अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना है? पूर्णिमा 10 कोड को यूज करना है। और इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करेंगे, नोटिफाई मी को प्रेस करेंगे, तो जैसे ही क्लास होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। कोड लगाएंगे पूर्णिमा 10। आपकी क्लास का टाइमिंग है 8 बजे, ठीक है। तो दूसरा, जो लोग स्कॉलरशिप जीतने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जिसमें आप अपनी आने वाली जो पढ़ाई है उसको बिल्कुल फ्री कर सकते हैं, अनअकैडमी आपकी फीस देगा। तो ये टेस्ट है 23rd को है, ओके, 29th को है, 6 को है, 13 फरवरी को है। 7th से लेके 12th क्लास के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, ओके। ये एजुकेशन फॉर लाइफ एग्जाम है। 29th और 13th फेब को जो एग्जाम है उसमें आपके प्राइजेस भी रहेंगे और साथ में एजुकेशन फॉर लाइफ का ऑप्शन भी रहेगा। तो जो प्राइजेस क्या क्या रहेंगे, जैसे एप्पल का लैपटॉप, आईफोन, आईपैड, अमेजन इको डॉट, अमेजन वाउचर्स, और 100 से मतलब फर्स्ट रैंक से लेके 500 रैंक तक के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल रहेगी डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है? दोनों लिंक दिए हुए हैं, प्रोडिजी का भी और साथ के साथ स्पेशल क्लास का भी। तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है, एंड लिंक में आने के बाद ये वाली स्क्रीन आएगी, उसको एनरोल फॉर फ्री कर देंगे, ठीक है। कोड मांगा जाएगा तो पूर्णिमा 10 कोड लगाएंगे। अभी बच्चा अनअकैडमी पे ऑफर चल रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को लेने में, बहुत ही बढ़िया ऑफर है, ठीक है। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 3 महीने का जो है सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल रहा है, और आइकॉनिक अगर खरीदते हैं तो 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, साथ में क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं पूर्णिमा 10 तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा फीस में। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।